Please subscribe my channel. भगवान शंकर पर विश्वास करा है, भरोसा करा है, दृढ़ता करी है, वो जगत में कभी डूबा नहीं, कभी हारा नहीं। आप किसकी शरण में गए हैं, आप किसकी शरण में बैठे हैं, आप किसका भजन कर रहे हैं, आप किसकी शरणागति ग्रहण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किसकी शरणागति में हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करे। एक पेड़, वृक्ष पृथ्वी पर लगता है, पर शरणागति किसकी लेता है? एक वृक्ष पृथ्वी पर लगा, भूमि पर लगा, शरणागति उसने पानी की ली, जल की ली। वृक्ष से पूछा गया कि ये पृथ्वी है, आकाश है, जल है, वायु है, आपको सबसे ज़्यादा जरूरी शरणागति किसकी लेना चाहिए? आप किसकी शरणागति में जाना चाहोगे, किसकी शरणागति में रहना चाहोगे? वृक्ष ने शरणागति पानी की ले ली, जल की ले ली। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जिसकी शरणागति ग्रहण करते हो, आप जिसकी शरणागति में रहते हो, आप जिसकी शरणागति लेते हो, वो आपको कभी भटकने नहीं देता, कभी डूबने नहीं देता, कभी गिरने नहीं देता। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर जी का गुणगान कर रहे हो, शंकर जी की स्तुति गा रहे हो, शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कर रहे हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कर रहे हो, शिव मंदिर में जाकर सफाई कर रहे हो, शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, शिव मंदिर में श्रृंगार कर रहे हो, अर्थात आपने शंकर की शरणागति ली। ये शिव महापुराण की कथा आप लाखों की संख्या में चाहे टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे शाहदा की इस पुण्यमय आनंदमय भूमि पर श्रवण कर रहे हो, ये शरणागति ही तो है। हमने शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण कर, शरणागति। पेड़ ने, वृक्ष ने पानी की शरणागति ली, जल की शरणागति ली, तो वृक्ष पानी की जब शरणागति ले लेता है तो लकड़ी का टुकड़ा जब पानी में जाता है, पानी सबको डुबो देती है। कंकर हो, पत्थर हो, जिस चीज के जिस पानी के पास कुछ गया तो उसने डुबो दिया। केवल एक लकड़ी, एक वृक्ष, एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसा होता है जिसको पानी नहीं डुबोती है। क्यों? क्योंकि पानी कहती है इसने मेरी शरणागति, जब ये छोटा सा था तब से लेकर मैंने इसको बड़ा कर दिया और ये मेरी शरणागति लेता रहा, मेरे जल से ये आगे बढ़ता रहा, इसलिए मैं इसको डुबोऊंगी नहीं। उसी तरह जब हम शंकर की शरणागति ले लेते हैं तो शंकर हमें डुबोता नहीं। जल की शरणागति लकड़ी को नहीं डूबने देती है, शिव की शरणागति मनुष्य को नहीं डूबने देती, वो डूबने नहीं देती। शिव की शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति डूबने नहीं देती। अब डूबोगे नहीं। पुण्य करने के लिए सोचना पड़ता, पुण्य करने के लिए थोड़ा विचार करना पड़ता, पुण्य करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता, पर पाप करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। पाप अपने आप हो जाता है। भूखे को भोजन कराना है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि भोजन कराऊं कि ना कराऊं।
प्यासे को पानी पिलाना है तो सोचना पड़ा, पिलाऊं ना पिलाऊं। किसी को शिक्षा देना है, सोचना पड़ेगा शिक्षा इसकी कराऊं ना कराऊं। किसी की चिकित्सा कराना है, सोचना पड़ेगा इसकी चिकित्सा कराऊं ना कराऊं। विचार करना पड़ेगा। पर पुण्य कमाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, पुण्य कमाने के लिए थोड़ा विचार करना पड़ता है, पुण्य कमाने के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ मन में अच्छा विचार लाना पड़ता है, तब जाकर पुण्य हो पाता है। पर पाप करने के लिए कोई विचार नहीं करना पड़ता, पाप करने के लिए कुछ सोचना भी नहीं पड़ता, पाप अपने आप हो जाता है, अपने आप। कथा सुनने के लिए आए हो, कथा श्रवण करने के लिए आए हो, घर से चले थे ये विचार कर कर चले थे कि मुझे कथा सुनना है, आज कथा का चौथा दिन है, शिवरात्रि का दिन है, मैं कथा सुनूंगा सुनूंगी। और मालूम पड़ा कथा सुनने के लिए पहुँचे और गेट के पास में आकर, दरवाजे के पास में आकर जब तुम्हें कोई अंदर नहीं जाने दिया तो क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, चिड़चिड़े हो गए, धक्का दिया, अपशब्द किया, ताने दिए, गाली दी। अब मालूम पड़े आए थे पुण्य कमाने के लिए और इतना सारा झोला भरकर पाप लेकर अपने अपने घर को चले गए। तो फिर पाप कर्म अपने आप होता, पाप के लिए सोचा नहीं जाता। थोड़ा सा कर्म पुण्य की ओर हम बढ़ना चाहते हैं, पर हमसे पाप कर्म हो बैठता। इसलिए जितने शुभ भक्त, कल जितने शुभ भक्त आए थे 5 लाख के ऊपर, आज की स्थिति अगर देखी जाए तो दुगने शुभ भक्त आज शिव महापुराण की कथा के इस पूरे क्षेत्र में दुगने। आप आए हो पुण्य को एकाग्रित करने के लिए। ना जाने वो तो शाहदा वालों का कौन सा पुण्य था जो श्री विधायक राजेश दादा पांडवी जी ने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को शाहदा में करा लिया। ये शाहदा वालों का पुण्य होगा, इस क्षेत्र वालों का पुण्य होगा। कौन सा पुण्य? श्रेष्ठता। एक शिव भक्ति का मूल बिंदु है शिव महापुराण की कथा। वो कहते हैं ना, भागवत में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया, भागवत में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया तुझे। शिव पुराण के पन्नों में, शिव पुराण के पन्नों में महादेव का ठिकाना है। शिव पुराण के पन्नों में महादेव का ठिकाना है। उसको ढूंढा, जगत में ढूंढा, जगत में। गुरु गोविंद सिंह जी जिनसे पूछा गया सच्चे गुरु की खोज
कहाँ करना चाहिए? गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा गया, ईश्वर की खोज कहाँ करना चाहिए? सच्चे गुरु की खोज कहाँ करना चाहिए? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, अगर सच्चे ईश्वर की खोज करना है, सच्चे गुरु की खोज करना है, तो गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरुवाणी को श्रवण करना प्रारंभ कर दो। गुरुवाणी को, गुरु ग्रंथ साहिब को श्रवण करना प्रारंभ कर दो। उसमें सच्चा गुरु भी मिलेगा, सच्चा ईश्वर भी मिलेगा। उसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने जैसे कहा कि अपने शास्त्रों का अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों का जब अध्ययन करोगे तो वो ईश्वर भी मिलेगा और कोई सच्चा गुरु भी मिलेगा। ईश्वर भी मिलेगा, सच्चा गुरु। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी है वो लोग हाथ उठाएं। सबने सुनी है? रख लो। रख लो। तुमने सुनी? सब सुने। भगवान कृष्ण का जन्म लेने के बाद भगवान कृष्ण जब तक 14 साल के नहीं हो गए तब तक माँ देवकी को कारागार से छुड़ाने के लिए नहीं गए। कितने वर्ष के हो गए थे भगवान कृष्ण? जम के बोलो जरा। 14 वर्ष। देवकी माता इंतजार करती रही, कृष्ण आएंगे, छुड़ाएंगे। देवकी माता को मालूम पड़ा कि पूतना को मार दिया, तृणावत को मार दिया, अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। कृष्ण आएंगे, छुड़ाएंगे, कृष्ण आएंगे, छुड़ाएंगे। बचपन में गोदी में पूतना का जो संहार कर देते हैं, तृणावत को जो बाल्यावस्था में ही मार देते हैं, वो चाहते तो पहले, सबसे पहले जाकर माता देवकी को कारागार से छुड़ा देते। छुड़ाया क्या? 1 साल के हो गए, 6 महीने के हो गए, 4 महीने के हो गए, 8 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, छुड़ाने गए क्या माता देवकी को? जम के बोलो जरा। नहीं। देवकी माँ इंतजार करती रही, कृष्ण आएंगे, मुझे छुड़ाएंगे। श्रीमद् भागवत का संवाद है ये, बड़ा सुंदर संवाद। इंतजार करती है, आएंगे, छुड़ाएंगे, आएंगे, छुड़ाएंगे। मेरे भगवान कृष्ण नहीं गए। 3 साल के हो गए, 4 साल के हो गए, 5 साल के हो गए। देवकी मैया इंतजार कर रही है, कृष्ण आएंगे, छुड़ाएंगे, कृष्ण आएंगे, छुड़ाएंगे। नहीं गए। भगवान कृष्ण जब माता देवकी को छुड़ाने के लिए पहुंचे तो देवकी माता ने भगवान कृष्ण को कहा, श्रीमद् भागवत का संवाद है। श्रीमद् भागवत में 7 करोड़ 39 लाख शब्द हैं। 7 करोड़ 39 लाख शब्द में से ये जो शब्द हैं श्रीमद् भागवत के, वो शब्द हमारे जीवन को एक अलग से बल देते हैं, अलग से बल देते हैं। कृष्ण
मुझे छुड़ाने में 14 साल लग गए तुझे। देवकी माँ कह रही हैं, हे कृष्ण, ताड़का को तूने बचपन में मार दिया, 6 दिन का था। तृणावत को मार दिया, 8 दिन का था। और मुझे छुड़ाने में तुझे 14 साल लग गए। तू आ जा रहा है मुझे छुड़ाने के लिए 14 साल के बाद। क्या तुझे देवकी माँ की याद नहीं आई? हे कृष्ण, तू मुझे 14 साल के बाद छुड़ाने के लिए आया है। कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया, मैं तुझे 14 वर्ष के बाद छुड़ाने के लिए आया हूं। क्यों? हे कृष्ण, तूने मुझे छुड़ाने में 14 साल लगा दिए। 14 वर्ष, इतनी देर, इतनी देर। कन्हैया ने कहा, मैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं। कन्हैया बोले देवकी माता से, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है मैया, इसमें दोष है तेरा। मैया, तू पूर्व जन्म में कैकई थी और तूने मुझे 14 साल के लिए वन भेजा था, इसलिए 14 साल तुझे यहां रहना पड़ा। ये दोष मेरा नहीं है। श्रीमद् भागवत कहती है ये दोष कन्हैया कहते हैं देवकी मैया से, ये मेरा नहीं है, ये मैया तेरा दोष है। 14 साल तूने मुझे वन भेजा था, इसलिए तू भी 14 साल मुझसे मिलने के लिए तरसती है। कन्हैया एक बात बता, मुझे छुड़ाने में तुझे 14 साल लग गए और 14 साल तू यशोदा की गोद में खेलता रहा। 14 साल तू यशोदा की गोद में बैठकर भोजन करता रहा। 14 साल तू यशोदा के आंगन में डोलता रहा। वो यशोदा कौन है? कृष्ण कहते हैं, मैया वो मेरी पूर्व जन्म की कौशल्या माँ है, जो 14 साल मेरे इंतजार में रोती रही है। 14 साल मेरे इंतजार में रोई है मेरी कौशल्या मैया। जब 14 साल मेरे लिए तड़फी है तो मैंने भी रीत बनाई कि जो मेरे लिए 14 साल तड़फा है उसको 14 साल का सुख इस जन्म में दूंगा, और जो मुझे 14 साल के लिए वन भेज दिया है तो उसको 14 साल फिर तड़पना पड़ेगा। इसमें दोष किसी का नहीं है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं इसमें मेरा दोष नहीं है, दोष तुम्हारा। सावधान शहादा वालों, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, दूसरे पर दोष मत देना। अपने मुख से कभी मत कहना कि मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर टोना कर दिया, तंत्र विद्या कर दी, मंत्र विद्या कर दी। अगर ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले होते तो बड़े बड़े फैक्ट्रियों को दीन नीचे गिरा देते, बड़े बड़े ऑफिसरों को उठा के पटक देते। कोई
तुम्हारे पर न तंत्र करने वाला है न कोई तुम पर मंत्र करने वाला है। अपना कर्म ही अपने सामने आकर खड़ा होता है, जिस कर्म के बल पर हमको भोगना पड़ता है। अपना एक सास कह देती है अपनी भाषा में, ना जाने मेरी बहू मायके गई थी और मायके से ना जाने ऐसा क्या करा के लाई कि मेरे छोरा को उसने अपने काबू में ले लिया। नहीं, अगर विद्या कराने वाली बहू होती ना तो तेरे छोरे से भी अच्छे छोरे और थे, उनको काबू में कर ले। अरे बोलो तोरी जीजियों सही है कि गलत है? क्यों किसी की बहू को गलत इल्जाम लगाना? ये अपने मायके गई थी, मायके से कुछ करा के लाई है, ये अपने पियर गई थी, पियर से कुछ करा के लाई है, ये वहां गई थी, वहां से कुछ करा के लाई है। नहीं, बहू में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो अपने पियर से कुछ करा के लाए, और पियर वालों में भी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि वो किसी से अपनी लड़की के लिए तंत्र मंत्र करवाएं। ये आपकी बुद्धि में ना जाने किस किस ने भाटा भर दिया, इसलिए तुम्हारी सोच बिगड़ गई। फिर कहा, फिर कहीं पहुंच गई महाराज जी के पास। महाराज जी बताओ, मेरी बहू बहुत क्रोध करती है, इतना चिड़चिड़ करती है, इसको थोड़ा डाउन करो ना, डाउन, थोड़ा डाउन करो ना। महाराज जी ने कहा तेरी बहू को लेके आना। बहू पहुंच गई, आधी कमरिया पे साड़ी, सादा की बहुओं की बारी। अब बोल तो जरा। अब बहू ने जाके जैसे ही प्रणाम करा, दंडवत करा, साष्टांग करा, महाराज जी से बहुत अच्छे से बात करी। बात कर कर बहू चली गई। सास फिर आई, महाराज जी देखा मेरी बहू को? इतने में महाराज जी बोले कितनी संस्कारी थे। इतने में तुरंत सास ने कहा तुम पे भी कर दी विद्या, तुम पे भी, तुम भी नहीं बचे। अरे भाई, बहुओं की तीव्रता देखकर सास को प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू को 4 व्हीलर गाड़ी चलाना आती है, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हारी बहू को 2 व्हीलर गाड़ी चलाना आती है, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू बाजार कर कर आ जाए, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू लैपटॉप पर काम करे, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। प्रसन्नता होना चाहिए कि कम से कम मेरी जिंदगी तो निकल गई, पर आने वाला समय इतना बदलाव का समय है, उसके ज़माने में ऐसी बहू का होना बहुत जरूरी है। आपसे भी कहेंगे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहा है, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने शहादा की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, अपनी बेटी को परी मत बनाना, अपनी बेटी को तितली मत बनाना, अपनी बेटी को मधुमक्खी बनाना कि उड़े भी और डंक मारकर मुंह सुझा भी दे। गया तितली का जमाना, गया परी का जमाना। अपनी बेटी को मधुमक्खी बनाओ, जो शहद जैसी मिठास अपनी वाणी में भी रखे, और अगर कहीं का घूर कर देख ले और हरकत कर दे तो मुंह सुझा दे एक में धर के। ऐसी बनाओ मधुमक्खी, तितली नहीं, परी नहीं। एक कलयुग में बेटी को मधुमक्खी बनने की जरूरत है। मधुमक्खी, ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत करते हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। उनका सबसे बड़ी गलती है माँ बाप की कि अपनी बेटी को परी बनाया, तितली बनाया, और उसको मधुमक्खी नहीं बनाया। मधुमक्खी जैसा डंक उसके अंदर उत्पन्न करो, जैसे जीजाबाई में था, जैसे अहिल्याबाई में था, झांसी की रानी में। वो डंक होना चाहिए उसके अंदर।
बहुएं आगे बढ़कर काम करे तो प्रसन्न हो। बहू को 4 व्हीलर आए प्रसन्न हो, बहू को 2 व्हीलर आए प्रसन्न हो। क्यों? बेटा दुकान पर होगा, बेटा सर्विस में होगा, और सास को एकदम सीने में दर्द हो गया, कौन लेकर जाएगा? तुरंत बहू, मम्मी चिंता मत करना, मैं बैठी हूं। इतने में सास सोचे कि तेरे चक्कर में तो अटैक आया, बहू तेरे चक्कर में मैं बैठी हूं, तुम चिंता मत करो और तुम्हें जल्दी जाने नहीं दूंगी। जैसे सावित्री अपने सत्यवान को ले आई थी, कलयुग की बहू अगर प्रबल है तो अपनी सास को हॉस्पिटल से फिर घर लेकर आ जाती है। उसकी चतुरता। जितने तो पति बात नहीं करते डॉक्टर से, उतनी बहुएं बात कर लेती है। डॉक्टर साहब हमारी मम्मी को क्या हो गया? सिर पे पल्लू वल्लू लेके खड़ी हो जाएगी हॉस्पिटल में। क्या है? सिस्टर सिस्टर बॉटल खत्म हो रही है, जल्दी उतारो, इधर आओ, अभी खत्म तो होने दो मैडम, अभी खत्म। अरे मैडम गई चूल्हा में, चल उतार, इधर आ। हॉस्पिटल में पर्चा बनवाने गई तो वहां पहुंच गई पर्चे में, ये 3 टेबलेट का तुमने बिल ज्यादा जोड़ लिया, और पति वहीं बाजू में खड़ा उसका मुंह देख रहा, तुझे कैसे मालूम? वो बोली मैंने मोबाइल में सर्च करा था, इतने की थी और ये इतने में लगा रहा है। कम करता है कि मोबाइल है, अभी बनाऊं वीडियो इतने। जी मैं हाथ जोड़ता तेरे। पति उसको देखकर आश्चर्य में पड़ गया और घर आकर बोला, अगर तू नहीं होती तो मेरी अम्मा घर नहीं आती, सीधे शमशान चली जाती। अरे गया जमाना, पुराना जमाना था कि लड़कियों को पर्दे में और कैद में रखा जाए, तुम मत चली जाना, तुम मत बढ़ जाना, तुम मत बढ़ जाना, तुम मत बढ़ जाना, तुम मत बढ़ जाना। और आज का जमाना बेटियों की अग्रणता का। और बहुत खुशी होती है मेरी जीजियों, आप लोगों को जब आगे आगे देखा जाए और आप लोगों की विद्वत्ता को देखा जाए तो दिल करता है कि बेटियां ऐसी होना चाहिए, जीजाबाई जैसी बेटी ऐसी होना चाहिए, अहिल्याबाई जैसी बेटी ऐसी होना चाहिए, झांसी की रानी जैसी बेटी ऐसी हो, दुर्गावती जैसी बेटी, मुक्ताबाई जैसी, मीरा, कर्मा, सब बेटी। Please subscribe my channel.